प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम मंत्र चालीसा के दूसरे मंत्र पर विचार करेंगे। मंत्र है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षी मामृतात्। यह मंत्र गायत्री मंत्र के बाद दूसरा मंत्र है जिसको वैदिक धर्म में बहुत सम्मान और बहुत इसको महत्व दिया जाता है। इसका नाम मृत्युंजय मंत्र है। मृत्युंजय, जो मृत्यु को जीत ले। इसकी साधना करने से हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का ये अर्थ नहीं है कि हम मरते नहीं हैं, मरना तो सबको पड़ेगा। इसका अर्थ ये है कि हम मरने का जो भय है वो हमें रहता नहीं है, इतना इसका अर्थ है। ऐसे इसको लेकर के चलना चाहिए। त्र्यंबकम यजामहे। त्र्यंबकम 3 आँखों को बोलते हैं और बोलते हैं शिव जी का तीसरा नेत्र खुल गया है। शिव जी परमात्मा का नाम है और परमात्मा के पास तीसरा नेत्र है और हमारे सबके पास तीसरा नेत्र है, लेकिन हम उसको जानते नहीं तीसरे नेत्र को। तीसरा नेत्र वो सूझबूझ का नेत्र है जो हमें कोई सूझबूझ देता है। ये दोनों आंखें तो भौतिक पदार्थों को दिखाती हैं और वो जो तीसरा नेत्र है वो हमें युक्ति देता है, मार्ग बताता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो वो बाहर नहीं है वो नेत्र, लेकिन तीसरा नेत्र कहते हैं इसके तो हृदय की फुट्टी है, भाई इसके तो भीतर कुछ है ही नहीं। ये तो कुछ इसको सूझबूझ कोई किसी प्रकार का कोई ज्ञान ऐसा नहीं है जो अच्छे को बुरे को समझ सके। अच्छे को बुरे को समझने का जो ज्ञान प्राप्त कराती है वो तीसरा नेत्र है। त्र्यंबकम यजामहे। और ये त्र्यंबकम मृत्यु को भी बोलते हैं, रुद्र देवता को। तो त्र्यंबकम यजामहे, हम मृत्यु को याद करते हैं। मृत्यु को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव। एक उदाहरण दिया है वेद ने बहुत अच्छा। जैसे खरबूजा होता है और खेत में लगा हुआ खरबूजा है, जब वो पक जाता है तो वो अपने आप बेल को छोड़ देता है और उसमें सुगंधी आ जाती है। इसी प्रकार से हम उस मृत्यु को याद करते हैं कि हमें शरीर को छोड़ना है। और कैसे छोड़ना है? जैसे खरबूजा बेल को छोड़ देता है। तो जो अंत समय में जब हम शरीर को छोड़ेंगे तो हमें अनेक बातें याद आएंगी। पुत्र पुत्री याद आएंगी, परिवार याद आएगा, धन दौलत याद आएगी, मित्र याद आएंगे। ये आने नहीं चाहिए। यदि जीवन भर हम मृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हैं, इसका ध्यान करते हैं, तो हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि अंत काल में हम मृत्यु जब हमारी होती है तो हम केवल परमात्मा के अलावा किसी चीज़ को याद नहीं करते हैं। गीता कहती है यम यम वापी समरन भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तम एव एति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ ये जीव शरीर को छोड़ता है, उसी उसी भाव को ये प्राप्त होता है। सदा तद्भाव भावित, सदा उस भाव का अभ्यास करते हुए। ये गीता में भी कहा है। ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि वो कौन है, पुराण में कथा आती है कि वो अपने भाई का बेटे का नाम उसने नारायण रख दिया और अंत में जब वो शरीर छोड़ रहा था उसने अपने बेटे को पुकारा नारायण, और नारायण पुकारने से वो स्वर्गलोक में या नारायण के पास चला गया। ये तो कथाएं हैं लोगों को समझाने के लिए। वाणी से आप कुछ भी बोलें, जब तक आपके दिल में भाव नहीं बनता उसका, तब तक वो सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो ये जो मंत्र है जिसको हम मृत्युंजय मंत्र बोलते हैं, इसका हमें अभ्यास करने से निरंतर हमारे अंदर ऐसा भाव पैदा हो जाता है कि परमात्मा ही है, बस सब परमात्मा ही चला रहा है और हम परमात्मा के भाव में
चले जाते हैं। महर्षि दयानंद ने जब शरीर छोड़ा तो आपको पता है उन्होंने क्या कहा, ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। अपनी कोई इच्छा नहीं है, ईश्वर की व्यवस्था में जो ईश्वर की इच्छा है वो पूर्ण हो, और वह ईश्वर की इच्छा पूर्ण हो तो निश्चित तौर पर महर्षि दयानंद मोक्ष को गए हैं और परमात्मा को उन्होंने प्राप्त किया है। ऐसा इस गायत्री मंत्र के बाद ये जो मृत्युंजय मंत्र है, निश्चित तौर पर इसका बहुत बड़ा महत्व है और इस मंत्र का हमें पाठ करना चाहिए, इसके अर्थ को भी समझना चाहिए। इतना ही इसके बारे में पर्याप्त है। इति ओम शम नमस्ते जी।